हेलो मेरे भाई, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम नए एक चैप्टर के साथ आ चुके हैं जो कि जनरल मैथ में परसेंटेज। मेरे भाई, परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है। जनरल मैथ कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं या सीएचएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। जनरल मैथ है और क्लास 8 में हो 7th में हो, बेसिक परसेंटेज है चैप्टर में आपके, इसको सीख लेंगे बिल्कुल कंप्लीट, बढ़िया से आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम छोटे से लेवल से पूरे बड़े लेवल तक ले चलेंगे इसको। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो कि एसएससी एग्जाम में भी लगाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन उसको भी करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले वीडियो में लेक्चर हम बेसिक ही बताएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके पार्ट करके बताएंगे, ताकि उसमें बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उसको भी हम क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटा से स्टार्ट करेंगे, एकदम बिंदु से स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे भाई, प्रतिशत होता क्या है पहले देखिए। प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। मेरे भाई, इसको समझने के लिए इसका नाम से ही पता चल रहा है कि परसेंटेज होता क्या है। पहले देखिए, प्रति, प्रति का मतलब होता है कि प्रति, और यहाँ पे क्या होता है शत, कि कोई भी नंबर हो या कोई भी वस्तु हो, उसकी संख्या में उसका उसको प्रति 100 में उसका तुलना करते हैं, प्रति 100 में उसका बात करते हैं, प्रति 100 में उसको तुलना करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। देखिए, जैसे कि प्रतिशत किसी भी रिजल्ट होता है स्कूल में से आते हैं तो अपने पापा को बताते हैं कि पापा मैंने 80% पाया, 20% पाया, 30% पाया ना। तो उसमें 100% के अंदर ही बताते हैं कि नहीं बताते हैं, 100% के अंदर बताते हैं कि नहीं। अगर आपको हम ऐसे समझाना चाहें तो देखिए, अगर हम आपको बताएं ऐसे कि 100 नंबर का पेपर हुआ है, आपको मान के चलिए कि 100 नंबर का आपका एक पेपर हुआ, 100 नंबर का पेपर हुआ, और 100 नंबर में आपने 100 नंबर पा गए, 100 में 100 नंबर पा गए। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, 100 को गुणा करना होता है। देखिए, अगर 100 में 100 नंबर पाए हैं तो कहेंगे ना सर कि 100 में अगर हम 100 नंबर पाए हैं तो हमारा परसेंटेज 100 होना चाहिए, 100% होना चाहिए। देखिए, तो 100 में 100 नंबर पाए तो परसेंट निकालने के लिए 100 को गुणा, ये दोनों से दोनों कैंसिल, ये कितना हो गया, 100% हो गया आपका, कि नहीं। बात समझे। अगर इसी तरह अगर हम 100 नंबर है, 100 नंबर में 50 नंबर पा गए, और हम कहें कि सर इसका प्रतिशत बताइए कि इसका प्रतिशत कितना होता है, कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए, इसका हम 100 को गुणा करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 50% आ गया, 50% आ गया, कि नहीं मेरे भाई। प्रतिशत समझ में आ रहा है। प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, कोई भी नंबर है उसके परसेंटेज में 100 है ना, तो इसको हम बोलेंगे प्रतिशत बोलेंगे। बात समझे। चलिए, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी नंबर होता है ना, परसेंटेज को समझने के लिए दो चीज हमको समझना होगा। एक कोई भिन्न नंबर जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, यहां लिख देते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को हम किसमें चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे। प्रतिशत, आपको भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने आना चाहिए और प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भिन्न संख्या हम कर रहे हैं, भिन्न संख्या में फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं कि आपको हम कह रहे हैं कि 50 नंबर की बात हो रही है सर, 50 नंबर की बात हो रही है, 50 नंबर में हम कह दें, या 50 नंबर ले लें या 100 नंबर ले लेते हैं। 100, अगर 100 नंबर में हम कह दें आपको मिला है 20, 100 में आपको मिला है 20, ठीक है, तो कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत के लिए 100 को गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, ये कितना होगा, 20%। बात समझ गए मेरे भाई। अब आपको समझ में आ रहा है। अब हम कह दें कि 500 आदमी में 500 आदमी में 250, जिसकी 500 का आधा 250 होता है, 500 में 250 और आदमियों में औरत है ना। अरे देखिए, अगर 500 आदमी और औरत दोनों मिला के हैं, देखिए ऐसे समझिए, जैसे कि एक आदमी है और औरत है, आदमी है और औरतें हैं, जो दोनों को मिला के 500 है। अब 500 में 250 हम कहते हैं कि औरत है ना, औरत है, तो कितने प्रतिशत औरत है हमें ये बताओ। तो देखिए, जितना टोटल नंबर, नीचे कहेंगे टोटल नंबर, टोटल नंबर NUMBER, टोटल नंबर, और यहाँ पे कहेंगे रिजल्ट्स नंबर, RESULTS, रिजल्ट्स नंबर, टोटल नंबर, रिजल्ट्स नंबर। हम किसका पता करना चाहते हैं, किसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं, उसके लिए। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 आया,
5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 25 1 0 50% प्रतिशत 50% हम कह सकते हैं कि 50% हमारी औरत है और 50% क्या है पुरुष है। फिर से समझिए इस बात को। देखिए हम कहे थे ना कि एक 500 है, 500 आदमी और औरत मिला के क्या है 500 है, जिसमें से कहे कि 250 औरतें हैं। तो हमको आपसे पूछ दे कितना प्रतिशत औरत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा, डायरेक्ट आ गया 50%। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, अब ये सब तो आपको छोटी छोटी बात समझ में आ गई। अब और हम दे दें आपको, कह दें कि 100 नंबर है, 100 नंबर में आप 50% 50 नंबर पाए हैं, ये 50 नंबर कितना प्रतिशत हो गया? प्रतिशत में चेंज करिए। देखिए इसको 100 100 के कितना हुआ? 50 50% हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और हम बोले सर कि 200 है, चलिए 200 आदमी 200 जानवर है, 200 जानवर है, 200 जानवर, 200 जानवर में हम बोल दें 200 जानवर में जो है ऐसे ले लेते हैं आपको 50 जानवर क्या है? बिल्ली है। 200 जानवर है, 50 जानवर बिल्ली है, तो कितना प्रतिशत बिल्ली है हमको ये बताइए। देखिए 100 को हम गुणा कर देंगे, 00 कैंसिल, 5 आया, यहाँ कितना है? 50 है, नीचे 2 है, इसको कैंसिल कर दिया, 25% बिल्ली है। बात समझे? अगर 200 में कहे कि 200 जानवर है और 200 में 50 के बिल्ली है, तो कितना प्रतिशत बिल्ली है मुझे ये बताओ। तो ये देखिए प्रतिशत निकालने के लिए 100 को पूरा आप कर देंगे तो कितना आ गया? 25%। सर यहाँ बताइए, कोई भिन्न संख्या है उसको हमको प्रतिशत बताना है, तो क्या करना पड़ रहा है? 100 को गुणा करना पड़ रहा है। 100 को क्या करना पड़ रहा है? गुणा करना पड़ रहा है। अब देखिए सर, अब क्या करेंगे यहाँ पे और हम सीखेंगे। अब कोई प्रतिशत है, कोई प्रतिशत है, कह देंगे सर 50% हमने पाया है, इसको 50%, इसको भिन्न में बदलिए, 50% को भिन्न में बदलिए, तब भिन्न में कैसे बदल जाएगा? देखिए ये प्रतिशत का ही मतलब होता है 1/100 होता है। क्या होता है? प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 आएगा, ये 100 होता है, 1/100 होता है प्रतिशत का वैल्यू, 1/100। क्लियर? अब देखिए है 50 गुणे, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर 5 नीचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, ये इसका भिन्न नंबर कितना आ गया? 1/2, 1/2 आ गया। अगर हम कह दें कि ये चलिए 75 इसका बताइए, 20% का बताइए फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का भिन्न संख्या बताइए। देखिए 20 है, परसेंट को हटाएंगे कितना आ जाएगा? 1/100, अब 20 का 20, 20 5 100, 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया? 1/5 आया, 1/5 आया, इसका भिन्न संख्या कितना आया? 1/5 आया। तो सर हमको ये बताइए, जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, उसको भिन्न संख्या में बदलने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 100 का भाग करना पड़ रहा है। 100 का भाग कर रहे हैं कि नहीं? देखिए नीचे 100 का भाग कर रहे हैं कि नहीं? नीचे 100 का भाग कर रहे हैं कि नहीं? है ना? अब देखिए और एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अब हम कर देखिए 30% है सर, 30%, इसको भिन्न में, भिन्न संख्या में बदलिए, तो प्रतिशत को हटा के क्या लगाएंगे? नीचे 100 लगाएंगे। अब एक 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया? ये 3/10 आ गया। कितना आ गया? 3/10 आ गया, ये भिन्न में बदल गया। क्लियर? आप समझ गए कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक समझ में आया? ये सब बात समझ रहे हैं कि भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 को गुणा करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 का भाग करेंगे। यहां तक बेसिक समझ में आया। तो अब हम आपको एक चार्ट लिखवाएंगे, जो कि चार्ट याद कर लेना है मेरे भाई, कंपटीशन एग्जाम में बहुत देखिए परसेंटेज को नजरों में उड़ाएंगे मेरे भाई। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लिखवाएंगे विधिवत, उसको लिख लेना है भाई। अब हम इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि आपको ये डायरेक्ट याद रखना है मेरे भाई। डायरेक्ट याद करोगे ना तो परसेंटेज में देखना ना चुटकियों में सवाल उतरेंगे। अब क्या होगा कि मान जो कॉम्प्लेक्सेड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा होते हैं, उनको हम बहुत शॉर्ट वे में बहुत जल्दी आंसर बता देंगे, देखते ही आंसर बता देंगे। इस तरीके से इसको याद ही कर लेना है। कहां तक? 1 से लगाकर 17 चाहे 18 तक याद कर ले तो काफी है। देखिए लिखने स्टार्ट करेंगे। पहले हम बता रहे हैं, इधर 1 लिख दो, ऐसी 2 लिख दो, 3 4 5 6 ऐसे कर दे, कर दो या छोड़ो इसे, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे तब पर भी बेस्ट है। देखो अगर कोई कर दे ना कि नीचे हम ऊपर लगा दिए 1, नीचे लगा दे, ऊपर रहेगा 1, फ्रैक्शन वैल्यू बता रहे हैं आपको, पहले समझा रहे हैं। नीचे लगा दिया हमने 1,
कहें कि कोई भी नंबर है, एक में एक नंबर, एक नंबर का पेपर था, एक नंबर आपने पा लिया, तो हम बता पूछे आपसे कितना परसेंट पाए, तो बताओ इसमें 100 को गुणा करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा कि नहीं, 100% आ गया कि नहीं, 100% आ गया ना 100%। तो हाँ, तो हमारा एक में एक रहेगा तो वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक, तो आपको याद रखना है 100%। अब उसी तरह 1/2 हो जाए, ये एक नंबर लिखते जाओ, दो नंबर लिखते जाओ ताकि बेस्ट रहे। देखो अब हम यहाँ कर दे कि दो नंबर में तुमने एक नंबर पाया है तो कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा करोगे, इसको कैंसिल करो कितनी बार में, 50 से, ये कितना होगा 50% हो गया, हो गया कि नहीं 50% मेरे भाई, बताओ आ रहा है कि नहीं। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो कितना कहोगे, 1/2। समझ में आ रहा है, अगर अगर इसका परसेंटेज मिल गया, परसेंटेज 50%, अब अगर तुमसे पूछ दे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, चलो ये बताओ, तो 50%, अब प्रतिशत हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1/100, 1/100, अब 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, तो ये देखो कितना आ गया, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका फ्रैक्शन तुम्हें याद रहना चाहिए, इसका भिन्न नंबर 1/2 होता है, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 50%, इन दोनों याद रहना चाहिए। समझ में आ रही बात, चलिए ठीक है, तो ये अब हम मिटा दे रहे हैं, अब इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है यहाँ पे कि 1/2 का कितना होता है, 100%, 1/2 का कितना होता है, 50%, 50%, 1/2 कितना होता है 50%, या उसी तरह 1/3 का, 1/3 का कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। कहोगे सर ये कैसी आया है मुझे ये बताइए, तब बता रहा हूं, देखो इधर 1/3 है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा, और ये कितना हो जाए 100, 100 बटा में कितना होगा 3, 3, 3 एक 3 के लिए 9 बचा 1, 9 बचा 1, फिर 10 हो गया, फिर 3 के लिए 9 बचा 1, अब बटा में 3, देखो आगे कि नहीं 33 1/3%, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसी तरह हम डायरेक्ट लिख देंगे, आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, ठीक ना। 1/4 का देखो लिख देते हैं, 1/4 का कितना होता है, 25% होता है, 25%। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, थोड़ा सा ये चल नहीं रहा है ना, इंक डालेंगे। चलिए मेरे भाई 1/4 तक लिख दिया हमने, 1/5 लिखिए, 1/5 का कितना हो जाएगा, 1/5 का 1/5 कितना होगा, डायरेक्ट याद बताइए 1/5 की कितना होना चाहिए, 1/5 20% हो जाएगा, 1/5 का कितना हो जाएगा 20%, और 1/6 का नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चलो हटाओ नीचे इधर लिखते हैं, इधर 1/6, 1/6 कितना होगा 16 सही 2/3%, 16 से 2/3%, इसको हम समझा दे रहे हैं। देखो 1/6 है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा, ये कितना हुआ 100/6, देखो 110 है, 10 में 6 तो भाग करो कितना आएगा, 1 बचेगा 4, 40 हो गया, 6 6 36 हो गया, बचेगा 4 बटा में 6, तो इसको 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी के 4, 2 दिया 6, तो 16 सही 2/3%। बात समझ में आई, ऐसे हो गया। अगर इसको निकालकर ऐसे निकालना चाहते हो तो देखो ये 16 48, 48 की 50, 50 बटा में कितना हुआ 3, ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 1/100 आ जाएगा, तो ये देखो 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, ये कितना हुआ नीचे 1 और ऊपर 1, नीचे 3 दूनी के 6, देखो आगे की नहीं आ गया, आ गया। बस दोनों तरह से चेक कर सकते हो, परसेंटेज है तो भिन्न में निकाल दो, भिन्न है तो परसेंटेज में निकाल दो, देखो कितना आ गया ये ऐसे करके। क्लियर, बहुत बढ़िया, बेस्ट, अच्छी होती जा रही है काम। यहाँ पे 7वां नंबर में देखेंगे हम लोग 1/7 में करेंगे, 1/7 में कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। यहाँ से काम करते रहिए, बढ़िया से काम करते रहिए। अब 1/8 का लिख लेंगे हम लोग, 1/8 का लिख लेंगे, 1/8 का लिख लेंगे, 1/8 का कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। सर जल्दी बताइए हमको डाउट हो रहा है, 12 दूनी के 24 से 25, 25 बटा में 2% है, तो प्रतिशत को हटाओ कितना हो जाएगा 1/100, 25 तो 25, 25 चौक 100, 4 दूनी के 8, देखो आगे कि नहीं 1/8 आ गया ना। तो बिल्कुल याद करना है, तुमको भी याद करना है, याद को चेक भी करते रहना है। इधर को इसको परसेंटेज है 100 को गुणा कर को इसको बनाओ, ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये है नंबर है मिक्स, ये है
परसेंटेज में, इसको भिन्न में बदल के देखो, इसको देखो, इसका गुणा करो 24 एक 25, 25/2 परसेंटेज हटाओ, अब गुणा करके देखो 1 बटा 8 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये 9 नंबर का 1/9 को कितना होता है, देखो इसका याद करने का तरीका ये है, 1/9 में तो 1/9 यहाँ लगा दो, बस 11 हो गया इनकम्प्लीट, बहुत आसान। 10वां का 10%, 1/10 का कितना होता है, 10% होता है, 10%। 11 नंबर का देख लो, 11 नंबर में देख लो 1/11 का, तो देखो 11 और 9 दोनों उल्टा है आपस में, यहाँ पे 1/11 हो गया, यहाँ आ जाएगा 9। कंप्लीट, बात समझ रहे। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे हमने बता दिया कि 1/5 है, 1/5 का कितना होता है, 20% हो रहा है। 1/6 यहाँ पे हम डायरेक्ट पूरा लिख दिए हैं, उनको पूरे को देखना है, पूरे को याद करना है एकदम A to Z। देखिए 1/6 है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दिए कि 16 सही 2/3%। अगर चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं कि 16 × 48, 48 2 50, 50/3% रहता है तो 1/100, ये 50 से 2 बार कैंसिल किए, 2 1/6 हो गया, कितना हो गया, 1/6 हो गया। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये पूरा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में आ जाएगा। फिर उसके बाद वहां 1/7 है, इसको परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 14 सही 2/7% हो जाएगा। 1/8 है, 12 सही 1/2% हो जाएगा। चेक करना चाहेंगे तो 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24 से 25, 25/2, इसको यहाँ तक हमने बता दिया था, इसको चेक करके। 1/9 है, 1/9 है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू चेक करना चाहेंगे तो हम आपको बताए हैं 1/9 और 1/11 दोनों का उल्टा होता है। 1/9 है तो 1/9 11 लग जाएगा, 1/11 है तो 1/11, लेकिन आगे क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। ठीक, क्लियर। अब उसी तरह यहाँ 1/12 का देखेंगे, 1/12 है तो 1/12 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 8.1/3% होता है। 1/13 है तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 7.9/13, 7.9/13 होता है, कितना, 7.9/13। 1/14 कितना होता है, 7.1/7%। 1/15 कितना होता है, 16.2/3%। 1/16 का होता है 6.1/4%। और 1/17 को होता है 5.15/17। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको याद रखना है मेरे भाई, आप याद कर लीजिएगा ताकि बढ़िया से पूरा काम करते रहें। फिर उसके बाद हम लोग इसका बेसिक क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे भाई, जिसका था इंतजार पहले क्वेश्चन का, तो पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि किसी संख्या के उसके 16.2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4996 4956, यहाँ पे 4956 है, 4956 है, तो संख्या ज्ञात करना है कि वो संख्या क्या है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम दो तरीका से बताएंगे, दोनों मेथड से। तो पहला एक मेथड है जो कि बच्चों की तरह यहाँ मान के करना होता है, क्लास बेसिक क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करता है, माना कि संख्या क्या आ गई, x हो गई, संख्या x है। देखिए ये क्लास बेसिक क्लास वाले भी देख रहे हैं, क्लास 8 वाले भी देख रहे हैं, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 परसेंटेज वाले भी देख रहे हैं, तो उनके लिए भी सिखा रहे हैं। और जो एसएससी एग्जाम देते हैं, ग्रुप डी हो गया, पुलिस हो गया एग्जाम हुआ, जो भी परसेंटेज आता है मैथमेटिक्स, जनरल मैथ के लिए, तो उसमें ये आपको ट्रिक से भी हम बताएंगे कि ट्रिक से कैसे करना है। देखिए कि माना संख्या x है, ठीक, देखो किसी संख्या के उसके उसी संख्या के 16.2/3% जोड़ने पर किसी संख्या, देखिए किसी संख्या के उस संख्या के को मतलब उस संख्या में गुणा करना है। 16.2/3% कितना हो रहा है प्राप्त होने पर, 4956 हो रहा है। तो हमको संख्या बताना है कि x का मान कितना होगा। देखिए ये x है तो x प्लस इसको x है, 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। क्लियर, डायरेक्ट आपको याद करा है, जाके थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 4956 है। ये इसका मल्टीप्लाई करिए, ये कितना होगा x और नीचे कितना हुआ 6, इधर कितना है 49, इधर कितना है 56 है, ठीक है, 4956 है। इसका गुणा इसमें जोड़ लीजिए, कितना हुआ 6x प्लस का x बटा में 6, इधर कितना है 4956, ठीक, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7x बटा में 6, यहाँ कितना हुआ 4956, 7 से कैंसिल करिए, देखिए 7 से कैंसिल करके 7 7 49, 0 7 8
56 हुआ। ये 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। x इक्वल टू, या नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर कर लेते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं कि x इक्वल टू कितना हुआ 708 गुणे 6। यहाँ देखिए कितना हुआ 8 6 48, 8 8 6 48 4, और ये कितना हुआ फिर उसके बाद 7 6 42, 42 48 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। x का वैल्यू कितना आया 42 48। ये तो हुआ मेरे भाई जनरल क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 7 6 8 में, तो उस तरह से आप ये करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे करने बैठेंगे, एक सवाल मेरे भाई लगाने में आपका 10 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा, इतना समय खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप सवाल को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे समय के साथ। तो इसके लिए हमको क्या है, बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीका है लगाने का। देखिए देखते जाइए, इसको कहते हैं मेथड नंबर 2। कितना आपको दिया है, किस संख्या में 16 सही, इसको जोड़ने पर क्या दिया है, जोड़ने पर 16 सही 2/3% जोड़ने पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 जोड़ने पर। तो यहाँ पे इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। यही 7 का मान दिया है हमारा कितना 49 56 दिया है। ठीक है, ये 49 56 से इसको कैंसिल करो, ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो 7 7 49 और यहाँ पे 0 7 8 56। अगर हम इसमें 7 का इसका मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा, तो इसी में हम अगर 7 0 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा, फिर देखो गुणा करो 8 6 48, हाथ में लगा 4, फिर उसके बाद 4 हुआ, 7 6 42 हुआ। आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, हमारा वो 42 48 आ गया। तो 42 48 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी संख्या के उसमें से उसका 6.2/3% घटाने पर कितना आ जा रहा है कि 5670 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को ज्ञात करें। मेरे भाई दो तरीका से करिए। एक बेसिक तरीका जो कि जनरल क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर कभी कभी पढ़ाने का भी मौका मिले, छोटे बच्चों को भी पढ़ाने का मौका मिले, तो उस तरह से भी बताइए। कंपटीशन एग्जाम में देने जा रहे हैं तो उस तरीका से करिए। दो तरीका से सॉल्व करना है, यहाँ पे हड़बड़ा के काम नहीं करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कराएंगे आपको। देखिए यहाँ लिखेंगे मेथड नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। ठीक, यहां देखिए पहले यदि किसी संख्या की, इस संख्या को x मान लेंगे, इस संख्या में उस संख्या का कितना 6.2/3% घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 5670 प्राप्त हो रहा है, तो उस संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 6.2/3% कितना होता है, आपको डायरेक्ट बताना चाहें लिखकर कैसे 6 18 18 2 20, 20/3 वो प्रतिशत हटाएंगे 1/100 लगाएंगे, ये कैंसिल करिए कितना हो गया 5 1/15। आपको याद रहना चाहिए कि 6.2/3 कितना होता है 1/15 का वैल्यू होता है 1/15। इसका फ्रैक्शन भिन्न मान कितना होता है 1/15 होता है। अगर नहीं भी याद है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके हम कर सकते हैं, 1/15 आ जाएगा। ठीक ना, चलिए x माइनस x गुणे 1/15 हो गया, इधर कितना है 56 70। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, या लिख लीजिए x/15, इधर कितना है 56 70। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 15x माइनस का x बटा में कितना हो गया 15 हो गया, इधर कितना है 56 70 है। इसको घटाइए कितना हुआ 14x बटा में कितना है 15, ये कितना है 56 70 है। 14 से कैंसिल करिए, 14 चौके 56 हो गया, यहाँ पे 4 बार में 0, 14 5 70 हो गया। ठीक, इतना हुआ। अब x ये 15 को गुणा इसमें कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए x इक्वल टू 405 गुणे 15, 15 5 75, 15 चौके 60, 15 5 75 को 5 हाथ में लगा 7, यहाँ हो गया 7, 15 चौके 15 यहाँ 45, 15 चौके 60, ये हो गया 60। ये कितना आया x का वैल्यू 60 75 आया, 60 75। नहीं, हमको वो संख्या नहीं मालूम थी तो x मान लिया, उस संख्या का 6.2/3% घटाने पर हमको ये प्राप्त हो रहा था। इसको देखिए 6.2/3% हमको याद है, डायरेक्ट वैल्यू पुट किए 1/16, इसका मल्टीप्लाई किए, हमारा आ गया 60 75 आ गया डायरेक्ट इसका आंसर। अब हम करेंगे इसको बेसिक मेथड से, अरे इसको ट्रिक मेथड से, शॉर्ट मेथड से। देखिए ये कितना है 6.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/15 कह रहा है घटाने पर, तो इसमें उल्टा घटा दीजिए, 15 में से 1 घटाइए कितना हुआ 14, 14/15। यही 14 का मान दिया है
5670, इसको कैंसिल करेंगे इससे तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा बताइए? 4040 40 14 25 70, 405 बार में। इसी 405 का गुणा इसमें नीचे कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा? फिर यहाँ पे देखिए ऐसे कर सकते हैं ना कि 405 का हम गुणा इसमें करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ गया। 405 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 6075 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर आ गया। शॉर्ट तरीका, ये फ्रैक्शन वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कीजिए, घटाना गुना है तो घटा दीजिए, 14/15 हुआ, ये 14 का वैल्यू ये दिया है, अब इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा, तो यही वैल्यू का इसमें गुणा करने पे हमारा ये आ जाएगा। ट्रिक ये कंप्लीट। अब हम चलेंगे आगे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन इसका देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या किया, एकदम सेम कंसेप्ट वही, बस थोड़ा थोड़ा 3-4 क्वेश्चन करा दें, आपको बेसिक कंप्लीट हो जाए तो सवाल का टाइप बदल देंगे, दूसरे सवाल लगाने स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या को तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर, यदि किसी संख्या को उसके 11.9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो उस संख्या को ज्ञात करें। मेरे भाई बेसिक मेथड, पहले मेथड नंबर 1, कोई संख्या है, उस संख्या का 11.1/9% जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 900 प्राप्त हो रहा है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। x प्लस x, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/9 होता है, यहाँ कितना? 900 दिया, यहाँ x प्लस ये x बटा में कितना हुआ? 9 हुआ, यहाँ 900 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9x प्लस का x बटा में ये कितना हुआ? 9, ये कितना है? 900 है ना, ये 900। इन दोनों को सॉल्व करिए, 10x बटा में ये 9, ये कितना हुआ? 0 0 हुआ, एक 0 से ये करें, एक 0 कैंसिल हुआ, यहाँ n इसका मल्टीप्लाई अब सिंपल हमको कर लेना है। x इक्वल टू कितना हुआ? देखिए 9 है, 9 9 81, एक 0 लगा दीजिए, 810, x का वैल्यू कितना आया? 810 आया। बस फाइनली ये तो बेसिक मेथड है जो कि क्लास 7, 8, 9 में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमको शॉर्ट मेथड करना है तो शॉर्ट मेथड तो आपको बताए हैं कि देखिए 11.1/9% को हम लोग कैसे रखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/9, 1/9, 9 में जोड़ने पर है तो इसमें जोड़ लीजिए, 9 कितना हुआ? 10, 10 बटा में 9, यही 10 का वैल्यू ऊपर कितना दिया है? 900 दिया है। अब इसको हम कितना में भाग करें कि 900 प्राप्त हो जाए हमें? 900 में देखिए 900 में 10 का भाग करिए, कितना आया? 90 आ जाएगा, यही 90 का हम गुणा कर लेंगे तो हमारा यहाँ का वैल्यू आ जाएगी 9 9 81, यहाँ कितना हुआ? 0 हुआ, आया कि नहीं? ये वाला वैल्यू आया कि नहीं? हमारा यही आंसर है, हो गया कि नहीं? तो हमारा ये आंसर हो गया। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। चले मेरे भाई क्वेश्चन नंबर चौथा थोड़ा सा अलग है 3 क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नंबर चौथा मेरे भाई ध्यान से देखिए, किसी संख्या में ना 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है तो फिर वो संख्या ज्ञात करिए। दो मेथड है इन सवालों को सॉल्व करने का, दोनों तरीका से बताएंगे। एक तरीका तो वो बबुआ लेवल है, एक तरीका स्मार्ट लेवल है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में फास्ट करना है। अभी देखिए क्योंकि धीरे धीरे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए मेरे भाई, उसके बाद देखिए स्पीड कितना तेज स्पीड बढ़ाएंगे ताकि बहुत स्पीड में हम लोग सॉल्व कर पाए। यहाँ देखिए हम यहाँ पे करेंगे मेथड नंबर 1, METHOD मेथड नंबर 1। देखिए किसी संख्या है, वो हम संख्या नहीं मालूम है तो उसको x मान लेंगे। वो संख्या में क्या करना है? 64 जोड़ना है। तो वो संख्या क्या हो जा रही है? अपने की। देखिए अपने का, तो अपने का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। कितना हो जा रहा है? 157 सही 1/7% हो जा रहा है। क्लियर? इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं याद है, इसका हम बता रहे हैं डायरेक्ट, 11/7 होता है, 11/7। देखिए x प्लस 64 इक्वल टू x गुणे 11/7। अब कहेंगे सर कि सर आपको तो याद था, हमने डायरेक्ट कर दिया, हमको बनाने सिखाइए ना। चलो ना मेरे भाई बनाने सिखा देते हैं। 7 7 49 को 9 हाथ में लगा, 4 हो गया, 7 5 35 35 4 29, 29 को 9 हाथ में लगा, 3 हो गया, फिर 7 का 7 7 3 कितना हो गया जी? 10 हो गया। अब प्लस का 1 कर लो, बटा में 7 करो, ये देखो ना पूरा कितना हो गया? 11 नहीं हो गया क्या? 11 9 में जोड़ दोगे तो 10 हाथ में लगा, देखो यहाँ पे कितना हो गया? 10 हाथ में लगाए, पूरा 1100 हो जाएगा, ये 1100 बटा में 7 हो जाएगा।
अब प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाओगे 1/100 लगाओगे, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 1/7, 11/7 आया कि नहीं आया? आया ना, 11/7 आया। तो बिल्कुल हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 11/7। क्लियर? अब देखो कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 11x बटा में 7, इधर कितना है x प्लस का ये है 64 है, 64। अरे ये 64 को यहीं रहने दो, x को उधर भेज दो, ये 64 है, ये कितना है 11x बटा में 7 माइनस का x है। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 में से ये घटा लेंगे, बटा में 7 हो जाएगा, 11x माइनस का 7x बटा में कितना हुआ 7, इधर कितना है 64 है। देखो 11 में से 7 घटा लें, कितना बचेगा हमारा 4x, 4x बटा में हुआ 7, इधर कितना है 64 है ना। ये 4 से हम कैंसिल करना चाहें तो ये कितनी बार में 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 16 में 7 को गुणा कर देंगे, 16 सते 112, यहाँ पे कितना हो जाएगा 112। अरे गुणा कर लो, 7 छक 42 को 2 हाथ में लगा 4, 7 का 7, 7 4 11, 112, x का वैल्यू कितना हुआ 112। ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो कि क्लास में करना होता है, और किसी को समझाना चाहेंगे कैसे कैसे हुआ था ऐसे करेंगे। अब कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो हमको सॉफ्ट मेथड आना चाहिए, आसान मेथड आना चाहिए ना। तभी मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 मेरे भाई, इसको आसान तरीका देखो, 157 सही 1/7% है, और क्या बोला है बन जाती है, अपने का होना चाहिए। देखिए अपने का होना चाहिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है 11/7 है, हमने अभी निकाला। देखिए 7 से 11 कितना में हुआ, कितना जोड़े हैं कि 11 हुआ है, 4 जोड़े हैं तो 11 हुआ है ना। यही 4 का वैल्यू कितना दिया है हमको, यही 4 का वैल्यू हमको दिया है 64, यही 4 का वैल्यू कितना दिया है 64। 4 से कैंसिल करिए, 4 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, यही 16 का नीचे गुणा कर लेते हैं हम लोग। देखिए 4 में 16 का गुणा करें 64, तो यही 7 में हम 16 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। कंप्लीट समझ में आया आपको? फिर से बता दें कि देखिए इतना इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हुआ। अब ये बोला है वो संख्या अपने का इतना बन जा रही है, उसमें देखिए किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वो अपने का कितना हो रही है इतना बन जा रही है, तो वो उसमें कितना जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं, तो 4 का 64 बना है, तो इसको हम कैंसिल करें तो 4 16 चौके 64, तो यही 16 का मल्टीप्लाई हम नीचे कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 112। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, टाइप बाय टाइप सॉल्व करते जाएंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते जाएंगे। चले मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% बन जाती है या हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करें। मेरे भाई एकदम सेम क्वेश्चन एकदम पहले करा है वही वाला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर देना है क्योंकि बहुत इजी सवाल है कि नहीं। देखिए 2 मेथड है, दोनों मेथड से बता दे रहे हैं आपको। मेथड नंबर 1, देखिए वो संख्या है उसमें कितना जोड़ रहे हैं 930 जोड़ रहे हैं, 930 जोड़ रहे हैं, और 930 जोड़ रहे हैं तो वो कितना हो जा रही है अपने का हो जा रहा है ये कितना 444 सही 4/9% बन जा रही है। ठीक कंप्लीट। अब देखिए x प्लस 930 और ये x इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 40/9 होता है। सर ये आपको तो याद था, आपने लिख दिया, मुझे तो नहीं याद है, तो चलिए आपको बता रहे हैं। 9 चौके 36 को 6 हाथ में लगा 3, 9 चौके 36, 36 3 39 को 9 हाथ में लगा 3, 9 चौके 36, 36 3 39, 39 39 हो गया। आप प्लस का 4 बटा में कितना है 9, इसमें 4 जोड़ दे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 4 10 के 0 हाथ में लगा 1, फिर 10 हाथ में लगा 1, 10 हाथ में लगा 1, ये 4। ये देखिए ये परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे, 00 से कैंसिल, कितना आया 40/9 आया कि नहीं आया, आया ना। हाँ तो 40/9 लगा दिया हमने इस तरह से। ठीक, अब मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, ये कितना हुआ मेरे भाई 40x/9, इधर कितना है x प्लस ये 930 है इसको इधर भेज लेते हैं, बस 930 है, ये कितना हुआ 40x/9 और माइनस का x है ना, माइनस x, थोड़ा सा मार्कर शुरू चल रहा है इसको लिख लो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 40x माइनस को 9x/9, इधर कितना है 930 है, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 31x
31x बटा में ये हुआ 9, 31x बटा में 9, ये हमारा है 930 है। ठीक, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल होगा, 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, ये 30 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करो, ये 3 9 में 9 3 27 हो जाएगा 270, और यहां से आया x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है हमारा 270, x का वैल्यू कितना आ गया 270। ये तो हमारा तरीका था बेसिक कंपटीशन, जैसे बेसिक एग्जाम में दे रहे हैं या स्कूल में कर रहे हैं उसके लिए। अब शॉर्ट मेथड देखिए, मेथड नंबर 2, ये 444 ऐसे लिख रहे हैं, 444 थोड़ा सा मार्कर स्लो चल रहा है, एडजस्ट करना है। 4 बटा में 9, इसको फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिखे तो कितना लिखेंगे 40 बटा में 9। देखो अब 9 में कितना जोड़े हो कि 40 हो गया है, 31 यही 31 का वैल्यू तुमको दिया है कितना 930। इसका देखो ये कितनी बार में गुणा, कितना का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये 3 बार में गुणा किया जाएगा, ये 3 बार में, ये 31 कितना होगा 900, अरे यार 30 बार में ना, ये 30 बार में होगा, ये 31 में 30 का गुणा करेंगे तो ये 930 हो जाएगा। क्लियर, और यही हम 30 का गुणा हम नीचे कर दे, 9 में हम 30 का गुणा कर दे तो यही हमारा कितना हो जाएगा 27 आएगा 0, 270 आ जाएगा आंसर। तो हम ऐसे लगाना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे लगाएं तो हम मात्र 10 सेकंड में ही उड़ा सकते हैं, 10 सेकंड क्या 5 सेकंड में ही उड़ा देंगे, क्योंकि हमको केवल ये याद रहना चाहिए। कंप्लीट, आगे क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट लो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चले मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां 2 सॉल्व कर लेंगे, टाइप नंबर चेंज कर देंगे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, यदि संख्या में 16 जोड़ा जाए, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब हम बेसिक से नहीं शॉर्ट तरीका से स्पीड में हम करने चलेंगे कि नहीं, शॉर्ट मेथड से आप एसएससी एग्जाम दे रहे हैं चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, ताकि आपको फायदा हो ना मेरे भाई। कि यदि संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह परिणाम संख्या का कितना हो जा रहा है, 116 सही 2/3% हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करें। देखिए हटाइए, इधर सॉल्व किया जाए डायरेक्ट, कितना 116 सही 2/3%। आपको याद नहीं है मेरे भाई, इतना कहां से याद करेंगे, इतना बड़ी बड़ी वैल्यू को निकालने हैं हम लोग सीखेंगे। और देखिए 36 18 हाथ में लगा 1 3 1 4, फिर उसके बाद ये हो गया 3 हो गया, प्लस का 2 बटा में 3, ठीक, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 350 बटा में 3, प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल है, 5 से काट लेते हैं, 5 से 5 7 35, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, ऊपर कितना हो गया 7, नीचे क्या होगा 3 दूनी के 6 ना, तो 7/6 आया। ये तो आप जान रहे हैं कैसे किया हूं, अब कैलकुलेशन तो आएगा ना, कैलकुलेशन आएगा। देखो इसका गुणा इसमें जोड़ दिया, इसका गुणा इसमें जोड़ दिया, और फिर ये क्या किया, देखो जोड़ दिया हम तो 350 हुआ, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, इसको कैंसिल किए, ऊपर बचा 7 नीचे हुआ 6। इतना समझ में आ रहा है, बस काम खत्म, 7/6 आया है, इसको हटाओ 7/6 आया, 7/6 यही 7 ऊपर वाला का मान दिया था, कितना दिया है 16 दिया है। तो पहले देखो एक मिनट, यही 16 नहीं दिया है, ये देखो ये दिया है, तो परिणाम संख्या का इतना हो रहा है, तो इसमें 6 में कितना जोड़े हो कि 7 हुआ है, 1, यहाँ पे ध्यान से देखना है, 6 में हम 1 जोड़े हैं तो हमारा कितना हुआ है 7 हुआ है, यही 1 का वैल्यू दिया है 16, तो हमारा अगर इसमें 16 को गुणा करेंगे तभी तो जाके 16 बनेगा, और इसमें तब नीचे वाले में भी हम 16 को गुणा करेंगे तो 16 छके कितना हुआ 96, तो इसका क्या हुआ हमारा आंसर 96 करेक्ट आंसर हुआ। बस समझे, और वो परिणाम संख्या का अपने का है, तब इसमें देखना है कितना जोड़ा है, अगर जोड़ा है, अगर घटाया रहता इसमें घटा के देखते कितना घटाया है, तब उसका वैल्यू हमारा 16 दिया रहता, यही 1 का वैल्यू हमारा 16 दिया है, तो 1 में 16 को गुणा करेंगे तो 16, यही 16 नीचे का भी कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये 16 छके 96, जितना का ऊपर होगा उतना का ही नीचे मल्टीप्लाई करना है। बस समझे, बस आप ये दूसरे सवाल तो सेम क्वेश्चन हुई इस पे, अगर यहाँ थोड़ा डाउट है तो यहाँ देखो, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का देखो 137 सही 1/2% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखेंगे 137, अगर स्पीड में नहीं कर रहे हो मेरे भाई, स्पीड में नहीं कर रहे हो तो कंपटीशन एग्जाम क्या निकलेगा, फिर नहीं निकलेगा ना, इसलिए स्पीड में हमको करना जरूरी है। 137 सही 1/2%,
देखो अगर इसको निकालना है तो कैसे करोगे, 7 दूनी की 14, हाथ में लगाया 3 6 एक 7 और फिर 2 2 हो गया और प्लस का 1 बटा में कितना है 2, इन दोनों को जोड़ लो कितना होगा 275 बटा में 2, प्रतिशत हटाओगे कितना लगाओगे 1 बटा 100 लगाओगे। देखो 5 से कैंसिल करें, कैंसिल कर देंगे 5 से कैंसिल करो, 5 5 25 बचा 2 5 5 25, 5 से करो 5 दूनी की 10 0, फिर 5 से करना चाहते हो लो 5 से करो, फिर से 5 एकम 5 एक 5 एकम 5 5 एकम 5 5 चौके 20, ये हमारा आ गया ऊपर आ गया 11 नीचे आ गया 8। देखो फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत चटपट में निकाल देना, थोड़ा सा हाथी हमको शुरू करना है आपको समझ में आने के लिए। ऊपर 11 हुआ 4 दूनी के 8 हुआ 11 बटा में 8, क्लियर। अब देखो 137 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 11 बटा 8 हो गया, ठीक। अब देखो इसमें हम क्या बोला है, वो संख्या में 21 जोड़ा जाए, इसमें कितना जोड़ा है, कितना जोड़ा है 8 में कितना जोड़ा है कि 11 हुआ 3, यही 3 का वैल्यू दिया है 21, बात समझे। तो 3 में कितना का भाग करेंगे कि 21 होगा 7 का, 3 7 21, तो यही 7 का नीचे वाला में मल्टीप्लाई करिए, जो कि ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा वही नीचे मल्टीप्लाई होगा, 8 7 कितना हुआ 56, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, 56 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। फिर से सुन लो मेरे भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप करेंगे कैसे, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें जोड़ दो, देखो ये आएगा 275 बटा में 2, परसेंटेज हटाएंगे 1 बटा 100, कैंसिल करोगे आ जाएगा 11 बटा में 8, ठीक। अब ये जोड़ने के वहां जोड़ा जाए कि वो संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो यहाँ तुम क्या करोगे, देखो इसमें से कितना 8 में कितना जोड़े हो कि 11 हुआ है 3, तो यही 3 का वैल्यू तुमको 21 यहाँ दिया है। अब यहाँ पे देखो 3 में 7 का गुणा करो, 3 7 21, तभी तो 7 आ रहा है, तो यही 7 का नीचे भी गुणा करना है और नीचे वाला हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, कंप्लीट ना। तो चलो हम नया कंसेप्ट पे आएंगे, ये सब बेसिक कंप्लीट हुआ, अब हम नए कंसेप्ट पे आने वाले हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम टाइप नंबर चेंज कर दिए क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं, अब इनको हम इस वाले लेक्चर में तो हम बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, ताकि इस लेक्चर पढ़ने के बाद आप क्लास 8 क्लास 7 क्लास 6 में हो तो उसका परसेंटेज का क्वेश्चन को कर ही लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा एसएससी वाला एग्जाम को भी क्वेश्चन को लगाएंगे, जो कि एसएससी एग्जाम का भी क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया जाएगा, जो कि बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं उनके नोट से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझाने का तरीका लगाएंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए पहले हमको इसको बता रहे हैं कि देखिए 220 कामा 400 से कितना परसेंट कम है। देखिए एक कंसेप्ट याद रखिएगा, कम और अधिक, कम हो फिर अधिक हो, दोनों में सेम ही कंसेप्ट होता है, एकदम आराम से आप लगा देंगे। पहले देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत है, ये भी सही है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना प्रतिशत, ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सही लिखा है ना मैंने, हाँ चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन, ये इसको पहला क्वेश्चन का 220 में 400 से कितना प्रतिशत कम है, अधिक भी दे दे कम भी दे दे, दोनों के लिए एक ही सेम कंसेप्ट है। 400 में हम क्या करते हैं, 400 और 200 इन दोनों का पहले अंतर करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 180। कह देखते हैं कि कितना, देखिए 220 से 400 180 अधिक है, 180 अधिक है, कितना से 400 से, जहां 400 की तुलना हो रही है, 400 की बात हो रही है, 400 से 400 का, तो उसमें हम क्या करेंगे 400 को नीचे लिखना है, याद रखिए जहां आ जाए से, जहां आ जाए का, उसको लिखना है नीचे, समझे। अगर 400 से इसका इस नंबर का इस नंबर से तुलना हो रही है 400 से, तो 400 को क्या करना है नीचे लिखना है, बात समझे। चलिए समझिए, तो अब देखिए इनको प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ कितना हुआ 180 बटा में हुआ 4, 4 चौके 16 बचेगा 2, 4 5 20, ये हो गया 45%। समझ में आया। फिर से देखिए 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, देखिए पहले इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 कम है, तो 180 को ऊपर 400 से जिससे तुलना होगी उसको नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, आ जाएगा 45%। क्लियर। दूसरी सवाल, 85 510 का कितना प्रतिशत है। देखिए इसमें कम अधिक और कम नहीं बोला है, अधिक और कम बोलता तो इन दोनों में से माइनस करते, बात समझ रहे हैं, लेकिन इसमें कम और अधिक नहीं बोला है, तो डायरेक्ट इसको लिखिए 85 और कितना से 510 का, तो 510 का को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
अब इसको कैंसिल करेंगे, हमारा वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू। इसको हम कैसे करें, 3 के पहाड़ा से करते हैं, 85 गुणे 10 बटा में कितना हुआ 51, 8 5 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा जी। लेकिन ये भी क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू आएगा कटाने पे 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। यहाँ 17 के टेबल से काट सकते हैं, 17 तिया 51, 17 पाँचे 17, 17 17 17 पाँचे 85, 17 तिया 51, ये कितना हुआ 50/3। 17 के टेबल से काटोगे तो 17 पचे 85, 17 तिया 51 हो गया, ऊपर 7 पचे 5 दहाई में 50, यहाँ नीचे 3, इसको कैंसिल करते हैं, कितनी बार में कैंसिल होगा, इसको करते हैं 16 सही, यहाँ 3 तो इसको ले जाओगे कितना 16, 16 बार में 48 होता है, बचेगा 2/3, 16 सही 2/3%। क्लियर आया समझ में ना मेरे भाई, समझ में आया। यहाँ देखो 600 का यहाँ पे आया है, 600 का शुरू में आ गया है 600 का, तो 600 को नीचे लिखना है, 126 कितना प्रतिशत है, देखो 126 को लिख देंगे ऊपर, 126 को लिख देंगे हम ऊपर, और कितना का 600 का तो लिख देंगे नीचे। बात समझे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर हो गया 126 और नीचे हो गया 6, 6 दूनी के 12, 6 कम 6, ये हो गया 21%। 21% क्या है 600 का 126 21% है। कंप्लीट। अब और क्वेश्चन लगाना है, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चले मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा को देखिए, वही सेम कंसेप्ट हम कहें ना कि कम मिल जाए अधिक मिल जाए, दोनों को एक ही काम करना है, दोनों से आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आएगा, याद रखना है, ठीक ना। देखो कि 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है, इन दोनों का पहले अंतर कर लो, अंतर करो, चलो अंतर करो। यहाँ 3456 है और यहाँ कितना है, इसको माइनस करते हैं 1728, माइनस करेंगे एकदम सेम आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 8 आ गया, यहाँ 4 में से 2 जाएगा, 2 7 1, यही वाला वैल्यू आएगा। अब रही बात सर किसको नीचे लिखा जाए, देखो 3400 यहाँ पे इस नंबर के लिखने के बाद यहाँ लिखा है से, इस नंबर से यह कितना संख्या कम है ना, कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ से लगा रहता है वो वाली नंबर हमारा नीचे लिखना है। क्लियर, समझ रहे हो। तो चलो लिखो यहाँ पे 3456, इसको लिखेंगे 1728, प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा, इन दोनों नंबर को कैंसिल करेंगे तो एक दो बार में कैंसिल हो जाएगा, ये एक दो बार में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा इस 2 से कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 50% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। इस नंबर को कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में तो पूरा कट जाएगा, ये 2 इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है, देखिए कम पूछ दिया, फिर से पूछ दिया, कम दे दे अधिक दे दे, सेम कंसेप्ट, और से दिया है, यहाँ देखिए 200 लगा देंगे नीचे, इसलिए कितना कम है तो 40 44 44 ही ना, 44 ही होगा, क्योंकि 4 जोड़ेंगे तो 60 और 60 में 40 44। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 1 0 1 0 1 0 1 0, इस ये 2 बचा है, इसको लिख देते हैं 44, नीचे लिख देते हैं 2, कैंसिल करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 22%। बात समझ में आया मेरे भाई, इतना स्पीड में नहीं करेंगे ना तो कंपटीशन एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे मेरे भाई, स्पीड करना ही चाहिए। हम मानते हैं थोड़ा सा स्पीड कम है, लेकिन समझाना चाहते हैं, और स्पीड में करेंगे तो आपको समझ में आए ठीक है, लेकिन एक ये क्लास खत्म हो जाने तो दूसरी क्लास में स्पीड में करेंगे हम, ठीक ना। यहाँ देखो 150 400 से, यहाँ 400 से है तो लिखेंगे नीचे 400 लिख देंगे, यहाँ 150, 400 कितना कम हो जाएगा बताओ, 50 में जोड़ोगे तो कितना होगा 2 मतलब 250 प्रतिशत निकालने के लिए 100, डायरेक्ट इन दोनों का हम क्या किए हैं, अंतर किए हैं, माइनस किए हैं, तो कितना आ गया 250। अब इसको कैंसिल करो, चलो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, अब यहाँ कितना हुआ 250 बटा में 4 4 छके 24, बचेगा 1, तो यहाँ 10 हो गया, 4 दूनी के 8, बचेगा 2, नीचे 4, 2 एकम 2 2 दूनी के 4, इसको लिख देंगे 62 सही 1/2%। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये भी आंसर आ गया हमारा, ये भी आंसर आया हमारा। आया मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया है।
और लगाते हैं। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां है, 7वें को देखना है। वही सेम कंसेप्ट 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो मेरे भाई, ये मत सोचना कि सर एक ही सवाल करवा रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, आपको दिमाग में कंसेप्ट छप जाए। मेरे भाई बात समझिएगा ना, ये स्पीड में अगर यहाँ रहा है तो स्पीड में करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ना, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। हम क्यों नहीं दो क्वेश्चन करके दूसरा कंसेप्ट पे जा रहे हैं ना, दो क्वेश्चन करके दूसरे कंसेप्ट पे चले जाते हैं हम, लेकिन क्या होगा कि आपका एक कंसेप्ट तो बहुत जल्दी भूल जाता है। अगर 4 5 6 क्वेश्चन लगातार लगा लेते हैं ना, तो ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा। मेरे भाई आप घबराइए नहीं, स्पीड में करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ा दीजिए, आपको आता है तो, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कद कितना प्रतिशत अधिक है। वही बात हम कहे हैं कि अधिक हो या कम हो, दोनों में से एक सेम कंसेप्ट है, इन दोनों का अंतर कर लीजिए पहले। यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे कितना, 12 हो जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। चलिए घटाई लेते हैं, 240 में 88 माइनस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ कितना हुआ 3, इसको एक कैरी दिया, कितना हुआ 13, 13 में से 8 जाएगा 5, ये हो गया, यहाँ हो गया 100, 152, 152। अब रही बात सर नीचे किसको लिखेंगे, 88 से है, 88 क्या है तो 88 को लिखेंगे नीचे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, ठीक कंप्लीट। अब देखिए अब हम कितना कैंसिल करें, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, इसको 4 से करेंगे तो 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, हो गया। अब और 2 से कैंसिल किया जाए इसको, 2 से और कैसे करो, 2 7 14, 2 6 12, 2 से करो 11 हो जाएगा, हुआ। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 66 गुणे 25 बटा में 11। यार नंबर ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसको करने पे कितना आ रहा है, 172 सही, 8 बटा 11 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, सिंपल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 25 25 25 के 25 25 दूनी 50, 25 की 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 छके 150, 150 को जीरो हाथ में लगा 15, 25 साथी कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। फिर 25 साथी 175, 175 में 15 जोड़ेंगे कितना, 80 90, 90 हो गया, 90 190 बटा में कितना हुआ, 11 हुआ। इसका भाग करो फिर, 11 एकम 11, यहाँ कितना बचेगा 8, 11 सते 77, 11 77 बचेगा 2, फिर 11 एकम 11, अरे भाग करते हैं 100 इतना में 11 का, 11 एकम 11, यहाँ कितना बचेगा 8 0, फिर 11 साथे 77, 77 यहाँ बचेगा 3, यहाँ 3 बचेगा, फिर 0, 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22 हो गया 22, तो बचेगा 8, 8 बटा में 11, यही हमारा क्या है आंसर है। चलो फिर से समझा रहे हैं, फिर समझा रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, इतना स्लो में नहीं काम चलता है। देखो 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इन अधिक और कम में दोनों में पहले अंतर कर लेना है। नीचे कौन लिखना है, जहां से लिखा हुआ 88 से उसको नीचे लिख लेना है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा, कैंसिल करो, ये वाला वैल्यू आएगा, इसका गुणा इसमें करते हैं 1900, नीचे 7 और सिंपल भाग करेंगे, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, आ जाओ। 480 260 से कितना प्रतिशत अधिक है, सेम कंसेप्ट, इन दोनों का अंतर करते हैं पहले। 400 में 480 में 260 का अंतर कर लेते हैं, 0 0, ये देखिए कितना हो जाएगा, 8 बचेगा यहाँ से, यहाँ 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, 580, 580 ना, गलत हो रहा है, 580 नहीं, यहाँ 480 होगा। फिर यहाँ पे देखो, नहीं सही तो है यार, 580 तो ही होगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 580 कितना से है, 260 से, 260 प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 26 का 26, 26 गुणा के नहीं होगा, कट कैंसिल, 13 का 13, 13 26, 13 चौके नहीं, इससे भी कैंसिल नहीं होगा, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो इसे, 2 5 10, 2 से करो 13, अब ये कितना हुआ फिर 58, 0 गुणे 5, नीचे कितना हो रहा है 13 हो रहा है, 13 का 13, 13 करने के 26, 13 क्या होता है, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52, इसको करते हैं 13, 13 चौके 52, तब 13 चौके 52 हुआ, ये भी दशमलव में आ रहा है ना, इसका वैल्यू आंसर देख रहे हैं 8वां का 18वां ना, इसका भी मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, थोड़ा सा
कंप्लीट होगा। इसका गुणा करना पड़ेगा। चलो गुणा करते हैं, कोई बात की दिक्कत नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा लंबा है इसको कर देते हैं। 5 को गुणा इसमें करो, 0 5 8 40 को 0 हाथ लगा 4, 5 5 25 25 29, बटा में कितना है 13 है। 13 इसको भाग कर रहे हैं हम, देखो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26 कितना बचेगा 3, 26 हो गया, 3 बचेगा 30 हो गया, 13 दूनी के 26, 26 हो गया, फिर बचेगा कितना 4, 13 39, 39 बचेगा 1 बटा में 13। यही आंसर दिया है 223 सही, 1/13%। ठीक, कंप्लीट बिल्कुल सही है। आपको कुछ नहीं, अगर नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट भाग करिए, इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन आगे, ये देखिए 5400 का इतना प्रतिशत कितना होगा ना, इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट। देखिए का मतलब क्या होता है गुणा, 500 5400 का मतलब गुणा, 9 5 45, 45 से 5 50, 50 बटा में 9, प्रतिशत हटाएंगे 1/100 आ जाएगा। 50 का 50, 50 दूनी के 100, इसका मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं। देखिए ये कितना हुआ 5400 गुणे 1/9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18, ये 9 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी के 18, 18 का 18, 18 दूनी ये 36, 18 54, 3 बार में कैंसिल होगा, 2 0 आ जाएंगे, कितना हुआ 300, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना मेरे भाई, यहाँ तक कंप्लीट। आगे क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले।